कल भेजा था मैंने। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। क्या होमवर्क भेजा था बताइए ना। सर होमवर्क ऐसा कुछ भेजा नहीं था, आपने एक बार बोला था सीख करके आना। सीरीज करना था। ओए किसकी आवाज आ रही है? अरे हेलो बताओ भाई, नैतिक क्या था होमवर्क? सर आपने कल नहीं दिया था होमवर्क। सर आपने कल दिया नहीं था। आपने होमवर्क ही एक नहीं दिया बार मैंने। नहीं, यार आपने एक बार बोला था कि सिर्फ सेक्शन सी करके आने को शीट का। अरे मारो मुझे यार, मैं क्या करूं मैं अभी फिर। तो मैं एक काम करता हूँ, तो तुम ज्यादा ठीक है। चलो ठीक है। सर स्क्रीन में दिख रहा। ठीक है। और देखो बहुत आसान नहीं होता है, और ईमानदारी से कहूँ तो बहुत टफ होता है। ठीक है, बन जाए क्वेश्चन तो बन जाता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है। मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ जहाँ से आप ग्रो कर सकते हो, कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी क्या होगा, e की पावर n बाई n फैक्टर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके। हाँ सर। सैंडविच थ्योरम में एक प्रॉब्लम थी, याद है? सैंडविच थ्योरम में जो बीच का फंक्शन आता था, आकृति आज डाउट पूछने नहीं आई थी सेंटर बेटा? क्या नाम है उस बच्ची नहीं का? सर, हाँ सर, नहीं आई आज मैं। क्यों? आगे पढ़ती है ना, पढ़ा करना, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आई पढ़ने? हाँ सर, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब मेरा रिवीजन नहीं हुआ था ना पीछे के कॉन्सेप्ट का, तो चल मैंने ठीक सोचा कि सर रिकॉर्डिंग चल तो रही रिकॉर्डिंग। हाँ मैं देखा नहीं सर। ये बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन देता हूं मैं। लिमिट हाँ, बात हम क्या कर रहे थे, मैं भूल गया। क्या बात कर रहे थे हम लोग? सैंडविच थ्योरम। हाँ, कि सैंडविच थ्योरम में क्या समस्या आती है कि किसी फंक्शन से छोटा और किसी फंक्शन से बड़ा करना है ना? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा फंक्शन लेफ्ट और राइट में पैदा करना कि दोनों का लिमिट सेम हो, तभी ना तुम बीच वाले फंक्शन का लिमिट सेम बोल सकते हो। यस ट्राई टू अंडरस्टैंड द जिस्ट। सैंडविच थ्योरम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, दो नंबर के बीच में हमेशा मैं लिमिट को फंसा सकता हूँ, राइट? बट वो दो फंक्शन ऐसे हों कि उनकी जब लिमिट निकाली जाए तो लिमिट सेम दैट इज द प्रॉब्लम विथ प्रॉब्लम है, या कंसेप्ट है, या लॉजिक है, जो भी चीजें दैट इज विद द सैंडविच थ्योरम। ठीक है, और कल शाम को एक मैं क्लास लूंगा यार, ठीक है? कल मैं शाम को एक क्लास लूंगा। लेने वाले थे ना? क्या बेटा? आप सुबह लेने वाले थे ना? कल आप एग्जाम है ना आपका, सुबह 8 से 11, कैसे लेंगे?
आपने कहा था आप शिफ्ट कर दोगे वो एग्जाम हाँ बट फिर मुझे ये सही लगा कि सुबह फिर क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे ना एग्जाम के चक्कर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन, मतलब सर इवनिंग में कितने बजे लोगे? हाँ मैं बताता हूँ यार, ठीक है। सर और प्रशांत सर ने एक, लिखा है 3 बजे। अब वो PAB1 का है ना, PAB1 का है वो हाँ तो। सॉरी सर। नैतिक, तुमने उस दिन क्वेश्चन कौन सा भेजा था? सर सीरीज और समेशन का। हाँ, एक नैतिक ने भी भेजा था और एक नैतिक के पहले भी एक बच्चे ने भेजा था। हाँ तो सर। नैतिक वाला क्वेश्चन क्या था बताओ जरा, दोनों क्वेश्चन बताओ क्या था, नैतिक बताएगा? हाँ सर, एक मिनट। The limit n tends to infinity 1 upon n square plus 1 plus 2 upon n square plus 2. है ना। एक और ग्रुप पे क्वेश्चन आया था, शायद उत्कर्ष ने पूछा था या किसी और ने पूछा था, हाँ सर। मंथन.go करके था कोई, हाँ, वहां से किसने पूछा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बोलो क्या था? हाँ बोलो क्या था? आर स्क्वायर बाय एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस आर सिग्मा सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा, हाँ बोलो। आर इज इक्वल टू 1 से एन आर स्क्वायर R इज बाय इक्वल टू 1 से n, हाँ आर स्क्वायर बाय एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, इक्वल टू वापस कहा, मैं 3 क्वेश्चन में समझा दूंगा, बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आप ये 3 क्वेश्चन कॉपी करिए, मैं जल्दी क्लास छोड़ दूंगा अभी, मतलब आज, ठीक है। मैं 9:25 तक क्लास छोड़ दूंगा। कॉपी कर लिया क्या हाँ सर। भाई? कॉपी कर ली सब लोग? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो भैया, ये ना आसान नहीं होता है। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इन 3 क्वेश्चन को एंजॉय करो 6-7 महीने तक, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आसान नहीं है। पहला क्वेश्चन, a की पावर n बाई n फैक्ट, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। a की पावर, अब a की पावर n बाई n फैक्ट जो होगा, ये जो a होगा, अच्छा ये a बाई a की पावर n बाई n फैक्ट का आपको लॉजिक मतलब पता है क्या होता है? लॉजिक हो जी, a कितनी बार लिखा हुआ है? एन। और ये 1 2 3 ये कब तक लिखा हुआ है? तो a कभी न कभी तो किसी न किसी तो 2 इंटीजर के बीच में तो लाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। तो उस मोमेंट पे क्या हो रहा होगा मुझे बता सकते हो? बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, अच्छे से कॉपी करना, बार बार पढ़ते रहना इसका सॉल्यूशन। मतलब कहीं पर a बाई के आएगा और फिर उसके बाद a बाई के प्लस 1 और एक चलते चलते a बाई, मुझे बताओ क्या हो रहा होगा? यहां तक जो लिखा है मैंने, ये सब चीजें क्या होंगी हमेशा? 1 से छोटी, नहीं रे, 1 से बड़ी। 1 से बड़ी न रे, ठीक है। ये तरह क्या लिखा है एनीवेज, a की पावर k बाई k फैक्टोरियल, चमकता है। यस सर। अब कहानी पूरी की जाएगी। तुम में से किसी ने मूवी देखा था वो अधूरी कहानी? नहीं सर। क्या है यार, ना। अभी मुझे एक इनइक्वालिटी पैदा करनी है, ठीक है। मुझे एक लेफ्ट साइड में इनइक्वालिटी पैदा करनी है, बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। तो आप मुझे बताओ, k प्लस 1 जो है छोटा है ना किससे? n सर। k प्लस 2 से। हाँ सर। यस सर। आप n से भी कह सकते हो, सही है आपका n, चलो आप n ले लेते हैं, n भी अच्छा है, n भी अच्छा है। तो
एनीवे मुझे ये तो पहले चलो पहले इनइक्वालिटी क्रिएट तो कर लें। k+2 क्या है तुम्हारा? k+1 से बड़ा है। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो 1/k+1 क्या होगा? 1/k+2 से छोटा। यहाँ पर कोई समस्या है किसी को? नहीं नहीं सर। सर। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। सर 1/k+1 बड़ा होगा ना? बड़ा होगा ना। हाँ सर, उल्टा हो। हम मेरी गल छोड़ दो, बोल लीजिए। ये 1/k+2 से बड़ा होगा ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो ये चलते 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 क्या हो जाएगा? 1/n ये चीज होल्ड करेगी कि नहीं करेगी? हाँ सर। करेंगे। हाँ सर, बोलो। करेगी हाँ सर। सर। तो मुझे बताओ, यहां पर a की पावर k/k फैक्ट लिखने में तो कोई पाप नहीं है। एक ही मेरे को इनइक्वालिटी बनानी है, तो इनइक्वालिटी में कैसे बनाऊं? a/k प्लस, हाँ बोलो, a/n छोटा हो गया ना किससे? a/k प्लस, चमक रहा है क्या? अरे बोलो भाई, हाँ सर। हाँ सर। a/k+2 भी छोटा हो गया किससे? k+1 से। आपको चमक रहा है? मैं हर टर्म को छोटे वाले से रिप्लेस कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है कि एब्सोल्युटली? यस सर। सोच लो भाई, क्लियर है क्या? अच्छे से सोचो एक बार। क्लियर है ना मैंने क्या इनइक्वालिटी क्रिएट करी है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है ना मैं क्या किया है? वापस लिख के दिखाऊं? हाँ क्लियर है? सर। नहीं चमका? ये रहे सर। सर वापस बताइए ना। ऊपर आओ ना मेरे साथ। a/n छोटा है ना a/k+1 से? यस सर। a/k+2 भी छोटा है ना a/k+1 से? यस सर। a/k+3 भी छोटा है ना a/k+1 से? यस सर। ये चलते 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 हमारी ये सीरीज नहीं बन जाएगी? हर टर्म को इसको एज इट इज रख लिया, इसको एज इट इज रख लिया, और इन सबको छोटा छोटा से रिप्लेस कर दिए। चमका गया अभी? हाँ सर समझो। हाँ सर। ये क्या लिखा है बताइए? a की पावर k साइज तुम भी सेंटर पे नहीं आते हो, माइनस तुम भी सेंटर पे नहीं आते हो। a/k+1 की पावर सर हमने n-k। a/k+2 वाले सब तो उसको तो बड़े से रिप्लेस किया ना। हाँ तो बड़ा ही तो रिप्लेस किया, सब बड़ा है ना, ये सब तो, ये सब हाँ बड़ा सर। है ना। हाँ सर। चमका क्या? और यहाँ पे क्या आएगा? n-k। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये क्वांटिटी क्या है? फिनाइट। ये क्वांटिटी क्या है? लेस देन 1। कैसे जानते हो लेस देन 1? यहां से आया है ना। a/k+1 क्या है? लेस देन 1 है ना। और लेस देन 1 की पावर में इन्फिनिटी माइनस फिनाइट क्या होगा? इन्फिनिटी। वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 0। 0। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि लिमिट, लेकिन अभी सैंडविच खत्म नहीं हुआ है ना। सैंडविच के लिए प्रॉब्लम क्या होती है? दोनों साइड लाना पड़ता है ना। सेकंड साइड देखो बहुत इजीली आ जाएगा कि ये चीज जो है 0 से बड़ी है, हाँ और सर। ये चीज जो है a की पावर k/k। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इंटू n-k। ये बात चमकती है? अभी दोनों साइड लगा दो लिमिट। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एंड बेटा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका लिमिट कितना आ गया? 0। इसका लिमिट कितना आ गया? 0। तो बाई सैंडविच थ्योरम उसका भी 0 आ जाएगा। प्लीज कॉपी करिए। सर थोड़ा ऊपर लो ना।
सर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि a की पावर k बाय k फैक्ट को मतलब अरे आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमी आ रही, क्या बोल रही है? तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि a की पावर k बाय k फैक्ट को कांस्टेंट लेंगे, मतलब एक बाजू में रख देंगे और भाई बाकी के ऊपर कुछ करेंगे? तो कांस्टेंट क्यों नहीं आएगा? आप बताओ भाई। आप सोचो ना, ए मान लो आपने एक को 50,000 लिया, तो 50,000 के बाद तो सारे टर्म छोटे होते जाएंगे ना 1 से। हाँ सर। आपने एक को 1,00,000 लिया, 1,00,000 के बाद तो टर्म छोटे होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। समझे क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? नहीं एक सर। मिनट सर। नहीं सर। सर नीचे। कौन सा? सर जो आपने बड़े वाले टर्म्स रिप्लेस किए ना इनइक्वालिटी बनाने के लिए, वो कैसे किया? ऐसे क्या मतलब? मतलब भाई यहाँ पर तुम्हारे पास, कॉपी से लिखो, अपनी कॉपी में लिख के देखो कैसे किया। यहाँ पे तेरे पास ये लिखा हुआ है भाई, इस टर्म को एज इट इज कॉपी किया, इस टर्म हाँ को एज इट इज कॉपी किया, इस टर्म को एज इट इज कॉपी किया। अब हमको मालूम है कि ये जो है इससे बड़ा है, हाँ सर। ये सब बड़े हैं, तो मैं रिप्लेस कर दिया। मेरे पास अगर 1 2 3 लिखा है, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना 3 3 3 से, सॉरी, और 1 1 1 से। हाँ सर समझा। सर a raised to n upon n fact 0 से बड़ा कैसे हुआ? बड़ा कैसे होगा? अबे 0 से छोटा कैसे होगा फिर? सर अगर a नेगेटिव हुआ तो? नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव की डबल थोड़ी लेते हैं यार, नेगेटिव की डबल थोड़ी लेने वाले हैं। ठीक है, ले लो, ए को पॉजिटिव ले लो, एन को इंटीजर थोड़ी ना है, एन इंटीजर है, होल नंबर है, ले लो ए को पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो भाई। हाँ Yes. यस सर। सर अब मत करना। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर हो गया। हाँ सर। रब करें? यस सर। हाँ सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताना? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा। आर एक्स बाई जी आई एफ आर एक्स बाई एन स्क्वायर था, राइट? हाँ सर। यस सर। इस आर एस को कैसे फंसा सकते हो तुम? आर एक्स जी आई एफ एक्स तुम्हारा हमेशा किसके बीच में लाई करता है? x माइनस 1 से x के बीच में लाई करता है ना जी आई एफ एक्स तो। हाँ सर। हाँ सर। तो आर एक्स का जी आई एफ कहाँ से कहाँ लाई करेगा? आर एक्स RX -1 बात चमकती है। सर, अबे इक्वालिटी दोनों दूसरी साइड आएगी। नहीं, यही आएगी ना।
GIFS का डेफिनेशन है वो तो, लेस देन इक्वल टू x ना, हाँ सर। तो अंतर नहीं पड़ता सही तरह में। हो सकता है मैं सही लिखे, मेरे को सही लग रहा है 3.4, मेरे को सही लग रहा है। हाँ ठीक है, समेशन लगाऊंगा मैं तो क्या आएगा, समेशन RX, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ 1 से n, 1 से n, 1 से n, तो इसका समेशन कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू x। ये तो एज इट इज रखेंगे हम लोग, हाँ और सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 x माइनस 1। चमका। अभी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, n स्क्वायर था ना, सर माइनस n ना। माइनस n आएगा। हाँ, क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे, n स्क्वायर और n स्क्वायर चमक रहा है। और लिमिट क्या लगानी है बताओ, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी और n टेंस टू इन्फिनिटी। बताओ क्लियर है क्या? तो अब मुझे बताओ इसकी लिमिट कितनी आ गई, x/2। x/2 आ गई ना, और इसकी लिमिट कितनी आ गई? क्या आप तो लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। या तो आप लोग के मतलब गला खराब हो चुका है, आप लोग को बोलना नहीं आता है, आप लोग को लिमिट नहीं दिखता ओरली इसका, n इंटू n प्लस 1/2 x/2 माइनस n स्क्वायर का x/2 होगा। हेलो, यस सर। यस सर। क्या हुआ कीर्ति, लिमिट नहीं आता निकालने? आता है सर। आंसर क्यों नहीं दे रही कि हाँ निकल के x/2 आएगा है? ये लिमिट निकालने आया ना, कैसे निकाला मैंने x/2? हाँ सर। मेरी माइक खराब है, आवाज में आवाज ही नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही है मुझे। हेलो, यस सर। हमें Yes, sir. विदुषी लिमिट निकालने नहीं आता है? आता है सर। निकालिए, x/2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। दिखा नहीं तेरे को फटाक से लिमिट निकालते हुए, चलो तब कॉपी वो करो। पहले वाले स्टेप में देख रही थी इसके लिए। रब करें? नहीं सर। हाँ भाई, रब कर दूं ना अब तो। हाँ सर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था? 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस n स्क्वायर। 1/n One. स्क्वायर प्लस 1, 1/n स्क्वायर, 2/n 2/n स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2, 3/n स्क्वायर प्लस 3, ऐसे चलेगा n/n स्क्वायर प्लस n, है ना। और यहाँ पे क्या लगा रखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। देखो फंडा बहुत सिंपल है,
फंडा ऐसे है जो मुझे दिखता है क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होंगे आपके लिए करना स्टार्टिंग में। आप 2-3 चीज देखा करो बस। आप इस सीरीज का मैक्सिमम टर्म देखा करो, इस सीरीज का मिनिमम टर्म देखा करो, उससे देखा करो कुछ समेशन का फॉर्मूला बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं देख सकते हो। ये बात चमकती है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। इट इज डिफिकल्ट, आई एग्री, डिफिकल्ट। मैं यहाँ पे कैसे इनइक्वालिटी क्रिएट करूं कि मैं ऊपर में जो 1 2 3 n है, क्योंकि मुझे ये फील आ रही है अंदर से कि अगर नीचे नहीं रहता ऊपर को जोड़ता तो क्या बनता, n इंटू एन प्लस 1/2। इसका मतलब ऊपर में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक। इन एन। हाँ सर। नीचे में भी क्वाड्रेटिक रहे तो लिमिट निकाल सकते हैं ना हम लोग। मैं उस ढंग से सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ n इस तो सबसे इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा? मैं जो इनइक्वालिटी की बात कह रहा हूं बताओ। 1/n² + 1 को ऐसा ही रखा, हेलो, Yes, sir. है ना। और इसको 2/n² + 1 सही तो लिख रहा हूं मैं, है ना। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं सोचो जरा। जो मैंने कौन सा बड़ा निकाल है? सकते हैं। ये जो मैंने इनइक्वालिटी लगाई है, ये इनइक्वालिटी सही है कि नहीं सही, बताओ बस। सही है सर। अरे सही है ना। n² + 2 से 2 को डिवाइड करोगे, वैल्यू छोटी होगी ना कंपेयर की n² हाँ, सर। + 1 से डिवाइड। कॉमन सेंस लगाओ बॉस, है ना। अब इससे फायदा क्या हो रहा है बता सकते हो? ऊपर में क्या बन जाएगा, n इंटू n+1/2 n प्लस लिमिट कितनी आ गई, हाफ। हाफ उस साइड में चलो, उस साइड में बोलो क्या बनाओगे। n² 1/n² + n. वही का जो सबसे बड़ा टर्म है, सबसे छोटा टर्म है, उसको यूज करके देखो। ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। डोंट नो मच ऑफ सीक्वेंस सीरीज, यू नो वेरी लेस सीक्वेंस सीरीज, यू डोंट नो मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, आई कैन गारंटी यू नहीं आएंगे। बट आना चाहिए। कैसे आ भी जाते हैं, दो फंक्शन ऐसे गेस करना, दोनों साइड आपका सेम लिमिट आ जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, कहीं से आसान नहीं है। तो गेस करने में यूटिलाइजेशन किसका ले रहा हूं मैं, बताओ। मैं गेस करने में यूटिलाइजेशन किस चीज का ले रहा हूं मैं, मैक्सिमम टर्म और Maximum और minimum. मैक्सिमम टर्म और मिनिमम टर्म का। और साथ साथ कि भाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे पागलपन नहीं क्रिएट करना है। सॉल्व करने के लिए मैं यही सोचूंगा ना, यहाँ इस क्वेश्चन की बात करूं यार, 1 + 2 + n का फॉर्मूला क्या होता है जोड़ने का, n इंटू एन प्लस 1/2। तो भाई साहब अगर नीचे में क्वाड्रेटिक हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चमका। दोनों साइड Yes, से sir. क्या आंसर आ गया बताओ। 1/2. हाफ आंसर कितना आ गया? हाफ। आसान क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? यस। हाँ। आगे बढ़े। नहीं सर। एक मिनट. इट इज नॉट अ इजी टास्क बॉस, इट इज नॉट अ इजी टास्क, ये बात ध्यान रखना। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर. दो क्वेश्चन दे रहा हूं टेस्टिंग पर्पस से, कि मतलब सॉल्व कर पाते हो क्या।
r is equal to 1 से आना था। हाँ हाँ सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। दो ही क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या है पहले का आंसर? x by 3 x by 3 और इसका? कर रहे हैं। विष्णु नहीं आ पाया ना, बुखार है। कल सुबह सब लोग 8 बजे टेस्ट देते ना, 8:30 में बंद हो जाएगा पोर्टल, ध्यान रखना। यस अरे ठीक है क्या? हाँ मैं सर। मैं 11:30 में पेपर डिस्कस करूंगा। सर, मतलब कल 9 बजे नहीं होगा ना, 8 से शुरू होगा। हाँ हाँ सर 8 से 9:30 फिजिक्स।
तुमको तो 1 घंटा देना है ना, तुम 10 पेज दे देना। ठीक है सर। सर 1/3 आ रहा है। सर कल सुबह है क्लास इसकी हमारे। नहीं, सुबह एग्जाम है 8 से 11। कितना इसका आंसर है बताओ? 1/3 1/3। कंसेप्चुअली चीज क्लियर है क्या किया मैंने? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं सर। नहीं सर। मुझे एक कंफ्यूजन है, मेरा कंफ्यूजन क्लियर करना। ये इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने पहले ही सिखाया था कि नहीं सिखाया था आपको? मुझे याद नहीं आ रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दो और फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे। याद आ रहा है क्या? हाँ सर। अरे करवाया है ना, ये नहीं करवाया है बे? बोलते नहीं हो बे, बड़े नालायक लोग हो। चलो ठीक है, मैं एक और चीज करा देते हैं। y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या चाहिए इसमें, क्या चाहता हूँ मैं इसमें? इसका तो डिफरेंशिएशन आता ही है इसका ना। एक्चुअली व्हाट आई मेंट कि इसका मैं इसमें कुछ तो चाह रहा था, क्या चाह रहा था ना, मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैं देखने दो ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मुझे, कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन कराने के बाद ही आते हैं ऐसे कैसे समझ आना, तो सोचने का मौका दो। लेकिन ना इनवर्स वाले में चाह रहा था मैं, एक्चुअली इसका डबल डेरिवेटिव चाह रहा था अपन को। तो ठीक है, प्रॉब्लम होगी ना। एक बड़ा अच्छा आता है तो उसको मैं करना चाह रहा था, तो क्या होता है ना मुझे याद नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि ये आता है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब मालूम है ना क्या होता है? हाँ सर। ऐसा मुझे याद तो आ रहा है, मेरे को याद तो रहती है चीजें, मतलब याद रहती है, बट पढ़ाई छोड़ सब याद रहता है। ये प्रूफ करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? कैसे करोगे प्रूफ बताओ? वाह अच्छा क्वेश्चन तो है ये। dy/dy/dx ऐसा लिख देंगे, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो
डी बाई डी एक्स लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। कैसे लिखे, अगला स्टेप कैसे लाए बताओ, नहीं समझ में आ रहा? dy by dx को कुछ ले लेंगे। ले सकती है, बट मैं ऐसे सोच रहा था, देख dy बाई 2 बार क्यों लिखने से क्या हो जाएगा? हाँ बताओ। क्वेश्चन रूल लगा। क्वोशिएंट रूल, बहुत अच्छा। कैसे लगाओ क्वोशिएंट रूल? dy u हो जाएगा, dx भी u by v फॉर्म में, तो v स्क्वायर हैं? dd। क्या क्या बोले? नीचे dx स्क्वायर, तो dx dy by dx। हाँ ये तो लिख दिया मैं, डी बाई डी एक्स और dy 2 बार लिख दूंगा कहोगे तो। क्या करूं मैं इसका? बताओ कैसे प्रूव करें? हाँ बताओ कैसे करें, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा सोचो तो, थोड़ा सोचो तो थोड़ा टाइम ले लो, 10 मिनट टाइम ले लो, सोच के बताओ। हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, हो जाएगा। ऑलमोस्ट तुम सही बोल रहे थे, तुम जो बोल रहे थे चेन रूल, जो भी चीज तुम कह रहे थे, तुम ऑलमोस्ट सही बोल रहे थे। बोलो तो वापस ट्राई तो करो। सर हाँ 1/dx/dy कर सकते हैं बाद में क्वेश्चन रूल लगाए तो। चलो बहुत अच्छा, हाँ बोलो। डी बाई डी एक्स, हाँ बोलो। 1/dx/dy। 1/dx/dy, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी बताओ। सर अभी क्वेश्चन रूल लगा देंगे। अभी क्वेश्चन टूल लगा देते हैं, तो लगाते हैं क्वेश्चन टूल। बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन टूल क्या ही लगाना है, मतलब सीधा सा वो आ गया ना, फिर तो क्या होगा बोलो? -1/dx/dy whole square into हाँ -1 कम ऑन गाइस, dx/dy whole square dx/dy का होल स्क्वायर, हाँ into d2x/dy इंटू into d2x/dy square डी बाई dy। d by dy of dx by dy। डी बाई डी वाई कहाँ से रहेगा? डी बाई डी एक्स लिखे हो ना। तुम क्या बोल रहे हो भाई? इसको डिफरेंशिएट करने की बात कही ना तुमने, मैंने वो किया। तो अब तुम बताओ तो फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? डी बाई डी एक्स ऑफ dx/dy। ये क्या हो गया? ये तो क्या बकवास चल रहा है, क्या कर दिया तुमने?
सब लोग सही सोच रहे हैं, थोड़ा सोचो तो, थोड़ा ध्यान से सोचो, हो जाएगा, सोचो तो एक बार। क्या होता है बताओ? हम लोग कैसे करते हैं? dx बाई dy है ना, इनटू डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0 माइनस क्या आएगा? यस सर। d बाई dx ऑफ dx by dy dx बाई dy, by dx by dy square। ये वही है जो पहले आया था, यस सर। तो 0 हो गया। अभी क्या करें? काट थोड़े सकते हैं भाई, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, काट थोड़े सकते हैं। कैसे बनेगा वो चीज बताओ? माइनस d2x बाई dy2 चाहिए ना तुमको? अरे हेलो, हाँ सर। तुमको यही चाहिए ना, तुमको dy चाहिए ना यहाँ पर, तो ये dy बाई dx कर दिया। चमका क्या? यस। अरे समझा? हाँ सर। क्या आ गया बताओ? माइनस d2x by dy square। माइनस d2x बाई dy square। dy क्यूब, dy स्क्वायर, dy2, और नीचे में क्या आ गया बोलो? dx बाई dy का क्यूब आया कि नहीं आया? चमका? हाँ सर। हाँ सर। मैंने ऊपर में गलत लिखा था ना, क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे? y by dx लिखा है नहीं। एक्चुअली मुझे गलत याद था, सही ये होता है d2x बाई dy2 क्या होता है? -1 बाई dy बाई dx का बोलो क्यूब। होल क्यूब इंटू। square y by dx। अरे ये बात चमकती है नहीं? चमकी ना अच्छे से? चमकी क्या? एक बार हाँ, इसको सर। एक बार खुद से इसको ड्राइव कर लीजिएगा। dx by dy होगा ना डिनोमिनेटर में। क्या क्या क्या? dy by dx की जगह dx by dy होगा ना। कहाँ पे? यहाँ पे ना? यहाँ तो मैंने ऐसा- करेक्शन कर ही दिया, यहाँ तो मैंने करेक्शन कर ही दिया ना। यहाँ पे क्या आ रहा है अपना? 1 बाई dx बाई dy आ रहा है ना यहाँ पर। हाँ सर। हाँ। देखो मैंने प्रूफ कर दिया, जो आ रहा है सो आ रहा है। मतलब बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव कैन बी रिप्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट। सो वो dx by dy into 1 कट कैसे गया? अरे कटा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करोगी ना भाई। हाँ सर। तो थोड़ा नीचे रहना। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। मैं ऐसे ही मैं सोचा एक चीज करा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर नीचे करो। ठीक है, इतना ही करेंगे आज यार, ठीक है। विष्णु भी नहीं आया तो वो भी खराब है, उसकी बुखार बुखार है। कल शाम को आप लोग टाइम बताओ, क्या टाइम पे मिलोगे बोलो? सर रात को 7 के पहले। सर दोपहर में रख दो लेक्चर। हाँ सर, दोपहर में रख दो, 4 से या 4 के आसपास चलेगा। फिर कल ऑफलाइन डाउट्स नहीं है। सर रात को रखो। सर 7 बजे के बाद रख। हाँ यार, अंधेरे में रखना सही रहता है। हाँ सर रात को। सर 8 से 9:30 रख दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम हाँ, हम कल काम करते हैं, कल ना 7:30 से रख देते हैं, 7:30 PM से 10 PM, ठीक है? सर एक्चुअली 9 o'clock को हम लोग का CS का लेक्चर है, तो उसके पहले क्या पढ़ा रहे हैं सीएस में सर? सर हम लोग ने प्राइवेटली लगाया था, लॉजिक गेट्स 11 का वगैरह थोड़ा क्लियर कर रहे थे। अरे भाई पढ़ाया ना तुमको हमने रीजनिंग।
हाँ सर लेकिन वही तो कंप्यूटर साइंस तो अलग होता है। बट वही नॉर जॉर होता है, हाँ सर लेकिन उसमें आगे तो होगा ना कुछ और। कुछ नहीं होता भाई। चल ठीक है, 7 से 9 कर लेते हैं। सर कल ऑफलाइन नोट्स होगा ना? हाँ भाई, ओके कल 7 से 9 PM है। सर वो पेपर डिस्कशन का क्लास कब है? 11:30 PM। और कुछ नाइस। सर कब तक होगा फिर? क्या चीज बेटा? 11:30 से। पेपर डिस्कशन 15 मिनट में, तुम पर डिपेंड करेगा ना। तुम कहोगे 2 मिनट में कर, तुम डाउट मत पूछना, तो 2 मिनट में हो जाएगा, तुम पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, ओके सर। कल मेरे को थोड़ी लंबी क्लास चाहिए थी यार, मतलब क्या करूं मैं। 6 मेरे को एक्चुअली डिफरेंशिएशन कराना था हर टाइप के क्वेश्चन का। सर काम कर रहा हूं ले मैं। लो ना 5 बजे से। 6:30 से 9 कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, होमवर्क कुछ दूंगा नहीं मैं। होमवर्क वही मान लो, तुम्हारा कल का टेस्ट जो रहेगा वही होमवर्क भी रहेगा। पढ़ाई कर लेना थोड़ा सा, मैथ्स में क्या ही पढ़ना होता है। बेसिक चीज क्लियर है? हाँ सर। कल प्लीज कल कोई क्लास मत मिस करना, ठीक है? कल कोई क्लास मत मिस करना प्लीज, कैसी भी स्थिति में कल क्लास मत मिस करना। ओके सर। बाय सर।